ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 7वां मंत्र। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा बुद्धिजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यतः। कहा, जो विद्वान सन्यासी महात्मा लोग परमात्मा के पुत्र प्राणी मात्र को अपने आत्मा के तुल्य जानते हैं, अर्थात जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही अन्यों में भी वर्तते हैं, एक अद्वितीय परमात्मा की शरण को प्राप्त होते हैं, उनको शोक मोह लोभ आदि कदाचित प्राप्त नहीं होते। और जो लोग अपने आत्मा को यथार्थ जानकर परमात्मा परायण हो जाते हैं वे सदा सुखी रहते हैं, और जो ईश्वर से विमुख रहते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, उनको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है कि मनुष्य को जो है परमात्मा परायण होना चाहिए। कहते हैं जो लोग महात्मा सन्यासी विद्वान लोग हैं परमात्मा के परायण हो जाते हैं, अपनी आत्मा के तुल्य दूसरे की आत्मा को समझते हैं, अर्थात जैसा मैं अपना हित चाहता हूँ ऐसे ही दूसरे का भी हित चाहने के जब विचार मन के अंदर बन जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति परमात्मा परायण होकर के कभी भी को है दुखी नहीं होता, वो सुख को प्राप्त करता रहता है। और जो इसके विपरीत चलता है वो हमेशा जो है दुखी रहता है। जो परमात्मा को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं जानता, परमात्मा के अपनी आत्मा के अनुकूल दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करता, वो जीवन में सदा दुख ही प्राप्त करता है। तो इसमें बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में आ रखी है कि हमें आत्मवत दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। जो मैं अपने लिए चाहता हूँ ऐसा ही दूसरे के साथ भी व्यवहार करूँ तो मेरा जीवन सुदृढ़ हो जाएगा, सफल हो जाएगा, परमात्मा का निकट पहुँच जाएगा। तो हमें अपने जीवन को उन्नत में बनाने के लिए अपनी आत्मा के अनुसार दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल और श्रेष्ठ बनता है। तो आइए हम अपने आत्मा को परमात्मा की ओर लगाते हुए सबके साथ समानता का